आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 जो है क्लास 8th की। सब्जेक्ट है इसका साइंस। आज डेट है 16 सितंबर 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये हमारा टॉपिक है आज का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। Microorganisms plays an important role in our lives. Microorganisms helps us in making many kinds of food products. They are also used for various purposes like making cheese, making bread, decomposition of organic waste, medicines preparation, and nitrogen fixation. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं, जैसे कि चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब हो गया खाद बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, और कभी कभी पेड़ पौधों के लिए भी। बिसाइड्स दिस दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पिकल्स, बैटर फॉर डोसा एंड इडली, एंड अल्कोहल। In agriculture, they are used to increase soil fertility. इसके अलावा अचार बनाने में भी मदद करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप लोगों ने डोसा खाया होगा, जो जिस चीज़ से डोसा बनता है उसको बोलते हैं बैटर। उस बैटर को बनाने में भी, इडली के बैटर बनाने में भी, और बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी और बहुत सारी चीज़ों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Pinky asked her teacher, "Ma'am, you told us that curd is prepared by microorganisms." Curd का मतलब होता है दही। But my mom just added little bit of curd to warm milk at night, and the same milk turned into curd in the morning. How is it possible? Milk का मतलब आपको पता ही होगा, दूध को बोलते हैं। Warm का मतलब होता है नरम, गुनगुना। आप सुना होगा आपने गुनगुना। यह हमें कहा गया, पिंकी ने अपने टीचर से पूछा, मैम आपने हमसे कहा था कि दही जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, बट मेरी मम्मी ने थोड़ी सी दही डाली गुनगुने दूध में रात को, और सुबह जब वो मैंने देखा तो वो दही बन चुकी थी पूरी। ये कैसे पॉसिबल है? टीचर्स रिस्पॉन्डेड, टीचर ने जवाब दिया, पिंकी, अ बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबैसिलस इज प्रेजेंट इन द कर्ड। टीचर ने कहा कि एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस नाम से। लैक्टोबैसिलस स्पेलिंग है इसकी LACTOBACILLUS। आपके स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, ये है जहां पर मेरा कर्सर चल रहा है इस समय। इज प्रेजेंट इन द कर्ड, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसके अंदर होता है। योर मदर एडेड लिटिल बिट ऑफ दिस कर्ड टू द वार्म मिल्क, द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एट सुटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट्स इनटू द कर्ड। टीचर ने कहा, आपकी मम्मी ने थोड़ी सी दही गुनगुने दूध में डाली होंगी, और उसके बाद जो बैक्टीरिया होता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, वो उसने अपनी जनसंख्या बढ़ा दी होगी उस दूध के अंदर। और ये जो पूरी प्रक्रिया है एक सुटेबल टेम्परेचर पे होती है, मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, एक नॉर्मल, एक गुनगुने दूध में ये प्रक्रिया होती है। बट रिमेंबर वन थिंग, that the milk used for making curd should neither too hot nor too cold. वही जो मैंने आपको बताया, ना तो कुछ ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, but it should be little warm only. जो मैंने अभी आपको बताया ही था कि गुनगुने दूध के अंदर यह प्रक्रिया होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ कर्ड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड व्हाट आर टू थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक द कर्ड। मैं जानता हूं आप सभी को इसका आंसर पता होगा, पर उसके बाद भी मैं आंसर दिखाता हूं आपको। हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, टू थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक द कर्ड आर वार्म मिल्क, वार्म मिल्क का मतलब गुनगुना दूध, एंड अ लिटिल बिट ऑफ कर्ड, और थोड़ी सी दही। कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वार्म मिल्क and little bit of curd which contains lactobacillus bacteria in it at a suitable temperature। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, which bacteria is found in the curd। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी हमने पिछली स्लाइड में पिछली स्लाइड के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, तो थर्ड का आंसर ये है, 4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर मेकिंग चीज, चीज बनाने के काम आता है, ब्रेड बनाने के काम आता है, अचार बनाने के काम आता है, और दवाइयां बनाने के लिए काम आता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मिल्क प्रोडक्ट मेक्स यू हैप्पी व्हेन यू ईट देम। अब दूध से बहुत सारी चीजें बनती हैं। हो सकता है किसी को दही पसंद हो, किसी को लस्सी, किसी को कुछ और, किसी को पनीर हो, या किसी को कुछ और भी पसंद हो सकता है। तो ये आंसर नीचे लिख दिया है, कर्ड, लस्सी, पनीर, या जो भी चीज आपको पसंद हो, आप इन तीनों में से कुछ एक लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। किसी को कोई परेशानी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। धन्यवाद।